ठीक है, मैं वेट हटा करो। रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा, तो यार देख, आज का जो टॉपिक है ना, ओके, तो ये ना बड़ा छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं इसमें। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये जो क्वेश्चंस हैं जो तेरे को स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, चलाई तूने स्ट्रीम अभी? एक मिनट दिक्कत अच्छा हुआ चला। ना। यार वो इसमें नहीं आ रहा ना। इसको मेरे को सब्सक्राइबर में जाके देखना पड़ रहा है, दिक्कत हुआ है। अच्छा, मेरे सब्सक्राइबर मैंने बस 5-10 चैनल ही सब्सक्राइब कर कर, ज़्यादा नहीं है। नहीं बढ़िया है, फिल्टर होना चाहिए। जितने काम के हाँ, उतना ही है। मेरे को आवाज़ तुम्हारी क्यों आ रही है? ओके ठीक है। ठीक है, म्यूट कर दिया। ठीक है, हो गया। हाँ बढ़िया। चल ठीक है, ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं तेरे को स्क्रीन पे? हाँ। हाँ, तो ये देख, अभी जो अभी तक जो भी हमने किया है ना अभी तक, कल का और हम्म आज का, ठीक है, हम्म तो होता क्या है ना कि अगर तू किसी मीडियम कंपनी में जाएगा ना, स्टार्टअप नहीं, मीडियम कंपनी में जाएगा ना इंटरव्यू देने, तो वहाँ पे हाँ। हमेशा मैनेजर राउंड होता है एक, राइट? ओके। और वो हम्म स्क्रीनिंग राउंड बोल लो, मैनेजर राउंड बोल लो, ठीक है, ये हम्म वाले राउंड ना पहला ही राउंड हो जाता है, जैसे फ़ोन पे हो जाएगा, हाँ। राइट? वीडियो ओके, कॉल पे भी हो सकता है, बट फ़ोन पे भी हो सकता है, ठीक है, मतलब साम ओवर द कॉल बोल रहे हैं या फिर हाँ, मतलब वीडियो फ़ोन रिव्यू पे देगा? फ़ोन पे देख होता क्या है, हाँ। मतलब कि वीडियो कॉल भी हो सकती है, ओके और ओके, समझ। नॉर्मल टेलीफोनिक नॉर कॉल भी कॉल हो टेल। सकती है, हाँ। ठीक है, और जहाँ फिर फेस टू फेस भी हो सकती है, ठीक है, ओके। क्योंकि मैनेजर राउंड ये फर्स्ट राउंड भी हो सकता है, और ये तेरा सेकंड थर्ड राउंड भी, मतलब कि सेकंड राउंड भी हो सकता है। मतलब कि ठीक है। होता क्या है मैं बताता हूँ। पहला राउंड तेरा कोडिंग राउंड हो सकता है, हम्म या तेरा मैनेजर राउंड हो सकता है, ठीक है। ठीक है। अब ये ठीक दोनों है। स्विच कर सकते हैं आगे पीछे, ओके। ठीक है। हम्म तो मोस्टली जो मैनेजर राउंड होता है ना, ठीक हम्म है, वो मोस्टली होता है तुम्हारे कोडिंग इंटरव्यू के बाद, ठीक है। हम्म हम्म लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो स्क्रीनिंग राउंड, मैनेजर राउंड तो चलो होता ही होता है, ठीक है, हम्म एक होता है स्क्रीनिंग राउंड होता है, ठीक है, वो ओके। हमेशा तेरा कोडिंग इंटरव्यू से पहले होता है, ओके। ठीक है। तो हम्म ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी बनाए ये वाले, और कल वाली हम्म वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, ठीक है, हाँ वहाँ पे हाँ। जाके वो देखना कि उसकी डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक हम्म है। तो वैसे क्वेश्चन, मतलब कि कहने का क्या मतलब है, वो क्वेश्चन एक ही है वो, उसमें वो ठीक है। चारों टॉपिक कवर करता है। जैसे तूने वेरिएबल बोला, हम्म वेरिएबल की डेफिनेशन दे दी, ओके, हम्म उसके बाद वो हम्म हो सकता है तेरे से पूछ ले कि मेमोरी मैनेजमेंट क्या होती है, या वेरिएबल्स कैसे मैनेज होते हैं मेमोरी में, ठीक। राइट? फिर तेरे को हम्म समझाना पड़ेगा कि गार्बेज कलेक्शन होती क्या होती है। अब हम्म गार्बेज कलेक्शन समझाने आया तो फिर तेरे को रेफरेंसेस समझानी समझ। पड़ेंगी, रेफरेंस काउंट हाँ। बता समझाना पड़ेगा। तो ये सारे ठीक। क्या है, लिंक्ड क्वेश्चंस है। ठीक तो है। जब भी मैनेजर राउंड होते हैं ना, या स्क्रीनिंग हम्म राउंड होते हैं, ठीक है, हम्म तो उसमें ना तेरे को कोडिंग राउंड, कोडिंग नहीं वो करवाएंगे तेरे से, ठीक है, वर्बली तेरे हम्म से पूछेंगे, राइट? और फिर वर्बली हम्म में ये वाले क्वेश्चंस आते हैं, एक तो ये चार क्वेश्चन यहाँ पे, और कल जो मैंने करवाए थे, ठीक है। ठीक है। ठीक तो है। ये है। अब लेकिन ना पता क्या, कल मैंने क्या किया, ये छोटा है तो थोड़ी देर रुक के मैं करवाता हूँ, 5 मिनट बाद हम्म ये हम्म क्वेश्चंस, ठीक है। कल मैंने जो बात ना अधूरी रहने दी थी, क्योंकि कल मेरे को लग रहा था वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी अगर मैं दूसरे हम्म चैनल्स पे के ऊपर बात करूँगा, हम्म ठीक है। तो मैं तेरा भी तो फीडबैक लेना ही चाहता था उस पर, लेकिन मैंने सोचा कि जो मेरी फियांसे का जो ये था ना फीडबैक, हाँ। वो मैं ज़रा शेयर करूँ थोड़ा सा ना। ठीक तो है। सीन ये है कि मैंने, ये होगी बात कोई 6 महीने पहले की, ठीक हम्म है। तो उसमें ये सिनेरियो हुआ कि मतलब कि मेरे पास इतना टाइम था नहीं, ठीक है। ठीक है। तो मैंने अपनी फियांसे को बोला कि तू कोड विद हैरी से पढ़ना शुरू करते, ठीक है। ठीक है। मैंने उसको हम्म 2 या 3 हफ्ते का टाइम दिया कि तू पढ़, और तू एक हम्म बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना ले। जब वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, फिर मैं तेरे से कुछ कुछ पूछ लूँगा, और अगर मुझे फील हुआ कि हाँ तुम ठीक कर रही हो, हम्म ठीक है, तो फिर तुम कंटिन्यू रखना। अगर नहीं तुम कर पाई वहाँ से, तो फिर मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाल के तुम्हें पढ़ा दूँगा, ठीक है। ठीक। तो उसके साथ वही प्रॉब्लम हुई जो तेरे साथ हुई। प्रॉब्लम यही हाँ। थी कि जो प्रोग्राम उन्होंने करवाए,
वो उसको आ गए, ठीक है। हाँ ठीक है, लेकिन जैसे कोई नई प्रॉब्लम उनको दी, ठीक है, जैसे मैंने कोई नई प्रॉब्लम दे दी उनको, तो मैंने 3 हफ्ते के बाद उनको जाके पूछा तो उन्होंने प्रोग्राम्स दिखाए कि ये देखो ये करवाया ये करवाया, जैसे टेबल कैसे प्रिंट करना है, 2 का टेबल कैसे, 5 का कैसे, हाँ इस तरह के प्रोग्राम्स थे, ठीक है। शायद तूने भी किए होंगे, हाँ, वो तो किया ठीक है। बेसिक। इवन ऑड, फिर हाँ स्वैपिंग, ठीक है, ये हम्म, सब उन्होंने किए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उनको, लेकिन उन्होंने एक ही वही वाला जो तूने सवाल किया था कि जब अपना लॉजिक बनाना हो, अपना क्वेश्चन, कोई नया क्वेश्चन पकड़ो, हाँ ठीक है, हाँ, तब दिक्कत आ जाती है, तब राइट, दिक्कत आती है है ना। जब वो कोई नया क्वेश्चन आ जाता है उससे रिलेटेड है ही नहीं, हाँ, तो दिमाग उससे काम ही नहीं रिलेटेड करता, नहीं साला है, क्या है करेगा ना। बस। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिर मैंने फिर इस चीज़ को देखने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने वो कोड विद हैरी के 2-4 मैंने देख लिए, ठीक है। हम्म, तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि वो हो क्या रहा है ना, कि वो जो मैं कल बता रहा था ना कि पैटर्न्स होते हैं, हाँ ठीक है। कोडिंग हाँ करने के भी पैटर्न होते हैं, कोडिंग समझने के भी पैटर्न्स होते हैं, और जो हम हम्म, गलतियाँ करते हैं उसके भी पैटर्न्स होते हैं। मतलब पैटर्न्स मतलब एक ही गलती हम बार बार कर रहे होंगे, ये, ठीक है। जैसे कि कोड हम्म, गलत लिख, स्पेलिंग गलत लिख देना, वेरिएबल का हम्म, नाम नेम लिया है लेकिन नीचे जब हम्म, एक्सेस करने लगे तो नेम्स लिख दिया, हाँ ठीक है। तो ये वाली गलतियाँ क्या है कि स्टार्टिंग के पहले 1-1.5 साल बहुत आती हैं, ठीक है, ठीक है। तो लेकिन क्या है कि जब हम कोडिंग करते हैं तो उसके भी पैटर्न्स होते हैं, मैं वो पैटर्न्स समझाता हूँ, फिर मैं इनके ऊपर आता हूँ डेटा टाइप्स पे, ठीक है। ठीक, तो निशांत, पैटर्न पता है क्या होते हैं? सपोज कर, एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करके तू एक कंपनी में लग गया, ठीक है, हम्म, और तुझे बोला गया कि निशांत एक ना फीचर बनाना है, ठीक है, हम्म, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ठीक है। हम्म, और उसमें फ़ीचर ये बनाना है कि कोई पर्सन आता है लाइब्रेरी में, हम्म, ठीक है, हम्म, वो एक बुक को इशू कर लेता है अपने नाम पे 1 हफ्ते के लिए, हम्म, राइट। और हम्म, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये है कि आपके पास एक बुक एक ही है, ठीक है, कोई भी, जैसे समझ गया, मैथ्स की 10th क्लास की बुक है तो वो एक ही है आपके पास, एक से ज़्यादा नहीं है, हम्म, ओके। तो हाँ हुआ क्या कि सपोज करो कि उसको कोई एक्स बंदा आके बुक करके ले गया, हाँ, अब वो 1 हफ्ते के लिए अवेलेबल नहीं है। हम्म, दूसरे दिन कोई बंदा आया और उस बुक के लिए बोल रहा है कि मुझे वो बुक चाहिए, तो हम्म, सिस्टम में डाला, फिल्टर किया तो पता लगा कि वो अवेलेबल नहीं है, इस हम्म, डेट पे अवेलेबल हो जाएगी 1 हफ्ते के बाद। तो ओके, आप, ठीक है, तो इस हाँ तरह का एक फीचर बनाना था, ठीक है। ठीक अब इसमें, अब कैसे बनेगा वो बात नहीं करेंगे, ठीक है। है, सपोज करके तूने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया और तू नेक्स्ट पे गया और वहाँ पे तुझे मिल गया होटल मैनेजमेंट सिस्टम, हम्म, ठीक है। अब क्या हुआ वहाँ पे, क्या हुआ कि अब यहाँ पे तू बुक को इशू कर रहा था, हम्म, जब बुक को किसी किताब को बुक कर रहा था 1 हफ्ते के लिए, हाँ वहाँ पे तू एक रूम को बुक करेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हम्म, 1 हफ्ता, 1 महीना, राइट। हम्म, तो अगर तू देखेगा तो जो लॉजिक तूने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में लगाया, हम्म, 60-70% वही लॉजिक वहाँ पे भी लगेगा, हम्म, कि अगर एक बार कोई रूम बुक हो गया, हम्म, ठीक है, उसके बाद अगर कोई बंदा आके कहता है कि मुझे रूम बुक करना है, ठीक है, मुझे हम्म, 100, लेट से तूने 100 नंबर वाला रूम बुक किया, कोई बंदा आता है बोलता है मुझे भी 100 नंबर चाहिए, तो आप बोल दोगे ठीक है, कि फ़िल्टर जब आप मारोगे, फ़िल्टर वहाँ पे भी हो रहा था, फ़िल्टर यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा था, ठीक है। वहाँ पे भी बुक वो बुकड आएगी, यहाँ पे भी 100 नंबर बुक आएगा, हम्म, राइट। तो फिर समझ, आप क्या बोलोगे कि ये रूम जो है 3 दिन बाद अवेलेबल है। तो पैटर्न समझ में आया, पैटर्न सेम है ना, हाँ राइट। अब हाँ, क्या कहते हैं, एक और फीचर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में बना जो था मेंबरशिप का। सपोज कर हम्म, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेंबरशिप है। मेंबरशिप क्या है कि 500, 250, 100, ठीक है। गोल्ड 500 हम्म, की हो गई और 100 डाउन द लाइन, ठीक है। सिल्वर 250 हम्म, और ब्रॉन्ज 100 हम्म, रुपये की होगी। तो सपो ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जैसे किसी ने गोल्ड मेंबरशिप ले ली, हम्म, अब वो उसको हम कुछ पर्क्स दे देंगे कि आपके पास गोल्ड मेंबरशिप है तो आप कोई भी किताब ले जाओ, आप 1 महीना हाँ रख सकते हो अपने पास, ठीक है, ठीक है। ये हो हम्म, गया मेंबरशिप। सेम मेंबरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो हम होटल में भी लगा सकते हैं ना,
हाँ जैसे टाटा के जो 5 स्टार होटल्स हैं उनमें मेंबरशिप हाँ चलती मेंबरशिप होते हैं, हाँ है ना। तो सेम हाँ लॉजिक वहाँ पे भी लगेगा कि अगर आप कोई तगड़ी मेंबरशिप लोगे तो आपको हो सकता है कि तगड़ा रूम मिलेगा, विला, सही मतलब बात कि वो सूट वगैरह होते हैं ना, हाँ है ना। और आपको हाँ फ्री लंच, फ्री ये, फ्री सर्विसेज, हम्म है ना। तो यहाँ पे हम्म भी अगर तू देखेगा तो 40-50% लॉजिक सेम है हाँ ना। हम्म ठीक है। तो ये हाँ पैटर्न्स होते हैं। तो अलग अलग प्रोजेक्ट पे जब काम करेगा ना तो कुछ कुछ हम्म ऐसे फीचर आएंगे जो कि हो सकता है कि तूने पीछे वाले में वैसा ही कुछ फीचर डेवलप किया हो। ठीक है। समझ गया। तो तू क्या कर सकता है, अगर तेरे को लेट से जब तू पहली बार लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया तो तूने नेट हम्म से कहीं से देख के वो लॉजिक कॉपी किया, उसको हाँ समझा और तूने लिखा और वो किया। ठीक ठीक है। जब तू होटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने गया तब तूने क्या किया, वहाँ पे वापस गया, वहाँ से उस हाँ फीचर को देखा, फिर से पढ़ा। हाँ इस बार तूने हाँ अपना ही बनाया हुआ फीचर पढ़ा कि और फिर हाँ उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। हम्म लेट से कि उसके बाद कोई थर्ड एप्लीकेशन आती है, उसमें भी ऐसा ही कोई फ़िल्टर वाला कॉन्सेप्ट आता है, बुक्ड हाँ वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो तेरे को हाँ देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो पैटर्न तूने किया हुआ है। हाँ उसमें कुछ क्या कहते हैं 19-20 या 19-21 का फ़र्क होगा। ठीक है। हम्म वो चीज़ तो खुद भी डेवलप कर सकता है ना। हाँ ठीक है। क्योंकि तब तक तेरी क्योंकि आ जाके क्या होगा, आ जाके वो जो इफ़ एल्स है, या इफ़ लगेगी या हाँ इफ़ एल्स लगेगी या इफ़ एल्स इफ़ ऐसा कुछ लग हम्म जाएगा। हम्म राइट। तेरे को बस वो इफ़ एल्स के साथ ही खेलना है, कंडीशंस हाँ थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी। हाँ ठीक है ना। ठीक है, कहीं पे लेसर देन, कहीं पे ग्रेटर देन लग ग्रेटर जाएगा, देन। है ना, सही कहीं बात। पे ई डबल इक्वल टू कंपैरिजन लग जाएगा, है हम्म ना। तो गाइज हम्म ये सिर्फ मैं एक चीज़ है मैं अभी मेरे को पता है कि ग्रेटर देन, लेस देन, ये वो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या है। ठीक है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से आए हो आपको, ठीक है, आप बस ये समझो कि जैसे आपने मारुति की गाड़ी चलाई है, ठीक है, तो उसमें गियर सिस्टम जो है, एक बार अगर आपको मारुति की गाड़ी चलाने आ गई तो आपको मैं हिंडई की भी गाड़ी दे दूंगा, आप वो भी चला लोगे क्योंकि पैटर्न्स तो दोनों के सेम ही है ना। सेम ही है। हाँ। हम्म तो जब भी आप कोई आप ये समझो कि कभी भी आप कोई क्वेश्चन पकड़ते हो प्रोग्रामिंग का, हम्म ठीक है, पहले तो उसके पैटर्न्स को समझो, उसको आपका 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन का भी कोड है ना, उसको बैठ के कॉपी पे लिखो, उसके पैटर्न समझो, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो कि इसका हर लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, हम्म हर लाइन पे हुआ क्या। ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको ये दिमाग में पैटर्न्स बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। फिर अगर उससे मिलती जुलती कोई प्रॉब्लम आएगी कभी फ्यूचर में तो वो पैटर्न्स जो है ना वो मैं आपको करवाऊँगा धीरे धीरे। वो जब हम करेंगे ना तो आपको पता लगता जाएगा कि अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है, अच्छा ये ऐसे भी। ठीक है। तो वो पैटर्न्स आपको पकड़ने पड़ेंगे। एक बार वो पैटर्न्स आपने पकड़ लिए तो आपकी अगली जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होती जाएंगी। लेकिन कभी ना कभी आप ऐसी प्रॉब्लम्स को भी इनकाउंटर करोगे हम्म जिसका पैटर्न आपने कभी किया ही नहीं होगा। सही ठीक है। बात। तो फिर उस टाइम आपको हेल्प लगेगी, या तो आप खुद से दिमाग लगा के, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप थोड़ा खुद से करना चाहते हो, आप खुद से अपना पैटर्न बनाओगे। ठीक है। नहीं तो आप नेट से देखोगे, कुछ आइडिया लोगे, फिर उसको यू देख कर इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है। और ऐसा नहीं है नेट से देख के करना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है। 70-80% डेवलपर्स जो हैं, इंजीनियर्स जो हैं, वो भी हेल्प लेते हैं इंटरनेट से। स्टैक हाँ ओवरफ्लो करके वेबसाइट है, वहाँ पे हम्म मतलब कि आप बोलो, आप मुंह से बोलो कि मेरे को इस तरह का कोई लॉजिक चाहिए, वो मिल जाएगा आपको। 90%, 80%, कभी कभी तो 100% सेम मिलता है। नहीं हाँ तो आपको 50-60% भी मिल जाए तो बाकी आप खुद भी बिल्ड कर सकते हो। तो मैंने बस ये एक्स्ट्रा जो टाइम लिया है स्टार्टिंग का, ये मैंने इसीलिए यही चीज़ समझाने के लिए लिया है कि आपको पैटर्न्स समझने पड़ेंगे प्रॉब्लम्स के। और एक लास्ट लाइन ऐड कर देता हूँ, जो हम DSL को करते हैं ना, हम्म है ना, एल्गोरिदम्स करते हैं ना, डेटा हाँ स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो बेसिकली वो एल्गोरिदम्स जो है ना वो पैटर्न्स ही हैं। हम्म ठीक है। आप 3-4 तरह की प्रॉब्लम देखोगे लेकिन क्या होगा कि उनमें पैटर्न सेम लगेंगे। एक मिनट एक। चल मैं पानी पी निशांत की आएगी, चलो कोई ना।
चलो गाइस अभी हम स्टार्ट कर देंगे अपने टॉपिक्स ना। ठीक है आ आगे। गया। हाँ अरे यार चल तब भौंकता रहता। कोई नहीं, अभी नहीं आ रही थी आवाज़। मेरे पीछे भी लगे हुए हैं दूर के, बाहर की गली में ना। तो चल अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि हो सकता है कि आपको नॉर्मली कोई मैनेजर है, ठीक है, वो आपको ये भी पूछ सकता है कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, है ना। ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि पाइथन में डेटा टाइप नहीं होते तो मैंने पढ़े नहीं, है ना। हम्म। तो ये आप नहीं कह सकते, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है कि जो भी आप डेटा कंप्यूटर को देने लगे हो ना, हाँ तो उसको बताना पड़ता है कि ये किस टाइप का डेटा है, ठीक है। जैसे कि अगर कहने का क्या मतलब है कि सपोज़ करो कि जैसे मैंने कल बताया था कि निशांत अगर एक कंटेनर है, ठीक है, जिसको मैंने हेडफोन दे दिए, ठीक है। अब सपोज़ करो कि निशांत जो है उसका IQ 0 है, ठीक है। निशांत वो है, वो कौन सी फिल्म आई थी आमिर खान की, फ्लॉप हुई थी, IQ 0 वाली भी कौन सी वो थी यार? कौन सा था, चड्डा कौन सा क्या था, हाँ लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा, है ना। तो उसमें हम्म, उसका IQ 0 था, ठीक है। हम्म, तो बेसिकली क्या था कि सपोज़ करो निशांत भी IQ 0 है, हम्म, ठीक है। तो मैं उसको ये भी नहीं पता होगा कि ये क्या है, हेडफोन है, ठीक है। तो उसमें जैसे हर चीज़ उसको बता बता के करनी पड़ती थी ना, तो वैसे हाँ मैं निशांत को बोलूँगा निशांत ये रख ले, ये हेडफोन्स हैं, हेडफोन है। हाँ ठीक है। मतलब मैंने कोई चीज़ तो दी है निशांत को, साथ में बताया भी है कि वो क्या है, हम्म, ठीक है। क्यों बताया, ताकि उसको पता हो कि मेरे पास जो चीज़ आई है उसकी टाइप क्या है, वो क्या है वो एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर आप सी पढ़ोगे, ठीक है, जावा पढ़ोगे, तो इनमें आप देखो कि अगर आप कभी भी कोई कोई भी कंटेनर में मतलब वेरिएबल में कुछ भी सेव करवाओगे तो आपको उसकी टाइप भी देनी पड़ती है। तो चलो थोड़ा एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो देख लेते हैं सी में, ठीक है, कि सी प्रोग्राम में कैसे होता है। तो लेट से मेरे को सी में कोई नंबर सेव करवाना है, तो मैं क्या बोलूँगा, इंट नंबर, ठीक है, और ऐसे फिर बोलूँगा नंबर इक्वल टू 1 सेमीकोलन, ठीक है। या नंबर इक्वल टू 10, जो वट एवर वैल्यू जो मर्जी ले लो, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अंदर करता हूँ, थोड़ा और अंदर करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, सी प्रोग्रामिंग में ऐसे होता है, पाइथन में भी साथ में करते हैं, और फिर देखते दोनों में फ़र्क क्या है। पाइथन प्रोग्राम, पाइथन में अगर मेरे को कोई नंबर डालना है ना, तो मैं सीधे ऐसे लिख दूँगा नंबर इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कि ये क्या है, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। INI स्पेलिंग गलत है, रुक जाए, INITILIZAT, हाँ ठीक है। अब अगर आप इसमें इंट देखो, इस ये पूरी लाइन को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज करना मतलब कि किसी चीज़ को डिफाइन करना, जब बनाना। तो मैंने क्या किया, मैंने मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल बनाया, मतलब एक कंटेनर चूज़ किया, और उसका नाम मैंने रख दिया नंबर, ठीक है। और साथ ही में मैंने उसको टाइप दे दी इंट की। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि जब मैंने ये नंबर बनाया ना, कंटेनर बनाया और उसको टाइप इंट दे दी, इंट मतलब इसमें अब क्या सेव होगा, ठीक है, दिस कैन ओनली सेव इंटीजर वैल्यूज़, ठीक है। इसमें अब इंटीजर वैल्यूज़ ही सेव होंगी। फिर मैंने जो अगली लाइन है इसको बोलते हैं असाइनमेंट, ठीक है। मतलब अब आपने क्या किया, नंबर जो हमने कंटेनर बनाया था उसमें हमने एक वैल्यू डाल दी, असाइन कर दी उसको, ठीक है, 1 डाल दी। लेकिन लेट्स से कि मैं इसकी जगह 1 की जगह अगर मैं कोई ऐसे डाल देता हूँ A, ठीक है, और फिर जब कंपाइलर रन करूँगा तो वहाँ एरर देगा
कि जो नंबर ये है, जो नंबर कंटेनर है, जो नंबर वेरिएबल है, उसकी टाइप इंटीजर है और आप उसमें एक कैरेक्टर सेव कर रहे हो, समझ गया। ठीक है। तो वो एरर देने लग पड़ता है सी वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने सी को बताया होता है कि भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हमारा नंबर आएगा, ठीक है। हाँ। कहने का ये मतलब हुआ कि जब मैंने निशांत को बनाया, जब मैंने निशांत को बुलाया अपने पास, तो मैंने निशांत को बोला, निशांत तू सिर्फ मेरे हेडफोन ही रखेगा और कुछ नहीं रखेगा, ठीक है। तो फिर अगर मैं उसकी जगह अपना माउस देने लग पड़ूंगा निशांत को कि निशांत ये माउस पकड़ ले, तो निशांत मना कर देगा, बोलेगा नहीं मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। ये होता था सी में, ओके। लेकिन अब समझ गया। पाइथन में आते हैं तो पाइथन इनिशियलाइजेशन और क्या कहते हैं असाइनमेंट दोनों एक ही लाइन में कर देता है, ठीक है। हाँ। इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट दोनों एक ही बारी में कर देगा, एक ही लाइन में। नंबर इक्वल टू 1 किया तो वो खुद ब खुद करेगा, लेकिन यहाँ पे अब आप देखोगे तो हमने इंट तो लगाया नहीं, हाँ। है ना, इंट लगाया हाँ। नहीं। अब इंट लगाया नहीं तो अब पाइथन कैसे समझेगी कि नंबर के अंदर क्या आएगा, मतलब मैंने निशांत को तो बताया नहीं कि तेरे को क्या रखना है अपने पास, नहीं। हाँ। है ना। तो निशांत क्या रखेगा अब अपने पास। तो पाइथन के केस में क्या है, सी के केस में निशांत रोने लग पड़ेगा कि नहीं मैं नंबर ही मैं रखूँगा, लूँगा। ठीक है, जहाँ हाँ। इंटीजर ही रखूँगा मैं अपने पास, ठीक है। हाँ। अभी हम इंटीजर पे भी बात करेंगे कि इंटीजर क्या होते हैं, लेकिन अभी के लिए मान लो कि निशांत बोलेगा कि भाई मेरे को सी के केस में नंबर। कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ तू नंबर दे और कुछ मत दे, हम्म। ठीक है, इवन पॉइंट्स में भी मत दे, हाँ। ठीक है, मेरे को इंटीजर चाहिए सिर्फ। तो हम पढ़ेंगे पॉइंट्स क्यों ये वो इंटीजर, ठीक है। लेकिन पाइथन के केस में ऐसा नहीं है, पाइथन को मैंने 1 दे दिया, ठीक है, हाँ। ठीक है। तो पाइथन के केस में क्या है कि निशांत पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, निशांत को कोई बाउंडेशन नहीं है, मैं निशांत को कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। मैं निशांत को बोल दूँ, निशांत को सिर्फ बुलाना है और मैं निशांत को बोला निशांत तू कुछ भी लेगा, ठीक है। और जैसे ही मैंने एन नंबर इक्वल टू 1 किया तो मैंने निशांत को लेट से 1 रुपया दे दिया, ठीक है। लेकिन अगली ही लाइन में मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि नंबर इक्वल टू ONE, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अगर आप देखो तो ये जो था 1, ये 1 था, ये था इंट, ठीक है, ये इंटीजर था ये, लेकिन यहाँ वाला जो 1 है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होती है, तो अब पहले हम इंटीजर और स्ट्रिंग भी अभी बात करेंगे। अभी के लिए बस आप समझ लो स्ट्रिंग क्या होती है, कोई भी अगर आप कैरेक्टर लिख रहे हो, जैसे नाम लिख रहे हो ABCD कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है, अगर मैं 1 की जगह ऐसे लिख देता O लिख देता, ठीक है। तो बेसिकली आप कुछ भी लिखो, अगर उसके बाहर आपने क्वेश्चन मार्क कह रहा हूँ कोटेशंस लगा दिए ना, चाहे सिंगल चाहे डबल, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ नंबर 2, अगर मैं सिंगल कोटेशन भी ले सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 1 और कोटेशन डाल देता हूँ, इसके सिंगल भी डाल सकता हूँ, डबल भी डाल सकता हूँ, तो पाइथन इसको एज न्यूमेरिक, ठीक है, इसको एज ए नंबर नहीं समझेगा, है ये बेशक 1 जो है न्यूमेरिक में लिखा है, लेकिन बाहर डाल दी हमने सिंगल कोट्स, तो इसको वो स्ट्रिंग ही समझेगा पाइथन, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि पाइथन ना इंटेलिजेंट है, ठीक है। इंटेलिजेंट कैसे है कि पाइथन क्या करती है कि पाइथन को अगर मैं 1 देता हूँ, ठीक है, जो पहली लाइन में मैंने दिया, ठीक है, तो पाइथन देखेगा सबसे पहले कि इसमें डेसिमल नहीं है, ठीक है, इसमें कोटेशन नहीं लगी हुई, क्वेश्चन वो क्या कहते हैं कॉमास नहीं लगे ऊपर वाले, ठीक है, ना सिंगल ना डबल, ठीक है। तो मतलब ये सबसे पास में किसके है, ये सबसे पास है इंटीजर के, तो वो मान लेगा कि ये इंटीजर है, वो इंटीजर है, ठीक है। मतलब हम सी के केस में निशांत एकदम 0 IQ पे था और यहाँ पे निशांत के 100 IQ है, ठीक है। उसको मैं कोई भी चीज़ दूंगा ना, वो अपने माइंड में समझ जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। मैंने फिर क्या किया, पहले मैंने लेट से
मैंने हेडफोन दिए, उसने अपने पास हेडफोन रख लिए। ठीक है, अब हेडफोन की टाइप क्या है, कोई गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। हाँ लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैंने दूसरी टाइप का सामान पकड़ा दिया, जैसे कि ये पेंसिल। ठीक है, जब पेन दे दिया, जब मैंने ऐसी आर्टिकल दिया जो कि गैजेट नहीं है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं है, ठीक है, जहाँ मैंने कोई और आर्टिकल दे दिया, कोई पेन, क्या कहते हैं, ग्लास दे दिया, कोई प्लेट दे दी, राइट। तो अब तो निशांत उसको भी रख लेगा, और उसको, और पुरानी वैल्यू तो जैसे मैंने कल बताया था उसको तो हटा देगा, नई चीज़ अपने पास रख लेगा और समझ जाएगा कि ये क्या है खुद ब खुद। तो इसी तरह से पाइथन इस लाइन में समझ जाएगी खुद ब खुद ही कि ये, ओके यार एक मिनट, ये 3 कॉमे डाल दिए यार मैंने। हाँ, पता नहीं 3 क्यों दिखा रहा है, चल छोड़। तो क्या हुआ कि पाइथन दूसरे नंबर पे जो ONE1 लिखा और मैंने बाहर उसके डबल कोटेशन डाल दिए, तो पाइथन वहाँ से समझ जाएगा कि ये एक स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें, क्योंकि डबल कोट लग गए हैं, तो सीधे सीधे बोलेगा कि ये स्ट्रिंग है, बात ख़त्म। थर्ड नंबर पे आएगा, नंबर 2 पे आके उसने फिर वो 1 नहीं देखेगा, वो बाहर की कोटेशंस देखेगा। ठीक है, तो उसको बोल देगा कि ये भी क्या है, स्ट्रिंग है। लेट जस्ट से मैं बोलता हूँ डेसिमल नंबर, ठीक है, और फिर मैं क्या कहता हूँ 1.1। जब इसको इंटरप्रेटर रीड करेगा, ठीक है, तो फिर वो क्या बोलेगा, जैसे ही वो देख लेंगे डेसिमल है, सीधे लाके बोलेगा फ्लोट है ये तो। फ्लोट है। ठीक है, अब हम बात ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। ठीक है, तो इंटीजर क्या होती है, कोई भी वैल्यू, जो कोई भी नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू। सो ऑन टू। ठीक है, इसमें कोई भी पहली बार डेसिमल वैल्यू नहीं होती। सो ऑन टू, शायद ये 1084 ऐसा कुछ है इसका, शायद ये माइनस से भी स्टार्ट होता है, पॉजिटिव तक जाता है। ठीक है, तो माइनस वैल्यू भी हाँ इंटीजर में आ जाती है। ठीक है, लेकिन 1064 ऐसा है कुछ है। ठीक है, आप एक बार देख लेना इसकी एक्सट्रीम वैल्यू क्या है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो पाइथन टीचर, ठीक है, इंटीजर रेंज, ओके। हाँ, तो ये देखो -2146, ये यहाँ से लेके 21, तो मतलब बहुत ही बड़ी रेंज है। ठीक है, इतनी बड़ी रेंज है कि आपको कभी इसके बाहर की जरूरत कैलकुलेशंस भी तो नहीं कभी पड़ेगी। ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं आपको, राइट। तो ये है, ठीक है, तो ये मैं गलत लिख रहा था, ये शायद इसका 1064 का कुछ है, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ऐसे करके होगा ये। ठीक है, तो वो करोगे तो यही बनेगा वो। ठीक है, लेट्स सी, देख लेते हैं वही कैसा ही है। नीचे है ना, लिखा है व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीजर इन पाइथन। नीचे नीचे। कहाँ पे? पीपल ये आल्सो वाला पहले पीपल वाला। हाँ, ऑल्सो, ओके। व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीजर इन पाइथन। इंट हैज़ नो मैक्सिमम लिमिट इन पाइथन 3। ठीक है, पाइथन 3 में कोई मैक्सिमम नहीं है। तो बताता हूँ, वो सारी कहानी बताता हूँ। तो ये कि देखो, टूज कॉम्प्लीमेंट नोटेशन यूजिंग 32 और मोर बिट हाइडिंग इन 2 बिट्स, ओके, मेक अ 2⁻32, तो ऐसा कुछ होगा इसका। चलो कोई नहीं, मतलब कि कहने का ये है कि ये वैसे ही आपके इंटरव्यू में कभी नहीं पूछी जाती। ठीक है, बहुत ही कोई बेवकूफ़ होगा जो पूछ ले। ठीक है, बेसिकली कहने का ये मतलब है कि मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि अगर इस रेंज से आगे का नंबर आप लिखोगे ना, तो पाइथन फिर उसको डबल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो एक और होती है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, डबल। ठीक है, तो डबल कुछ नहीं है, जो उसका नाम है डबल वही है। तो मतलब क्या करेगा, इंट से को डबल कर देगा, मतलब इसको डबल कर लो, वहाँ तक ले जाएगा रेंज को, इंट की रेंज को। और पाइथन 3 में तो शायद उन्होंने बोल दिया कि इंट की कोई रेंज ही नहीं है, तो फिर ये सारी चीज़ें मैटर भी नहीं करती। ओके, तो बेसिकली आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि इंट में वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो पाइचाम पे ही जाके करते हैं।
तो 1 2 3 4 5 नॉन डेसिमल वैल्यूज़, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ नॉन डेसिमल वैल्यूज़, ठीक है। स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग क्या है, ए, ठीक है, जहाँ फिर राहुल, ओके। आप ए मतलब कैरेक्टर, तो पाइथन में क्या है, पाइथन में CHAR, जैसे सी में होता है कैरेक्टर होता है CHAR करके, तो कैरेक्टर मतलब A B C, ठीक है। पाइथन में कैरेक्टर और स्ट्रिंग एक ही में इंक्लूड करके एक ही बना दिया उन्होंने। आप बस कोटेशन के अंदर एक ए लिख दो, या पूरा एक स्ट्रिंग लिख दो पूरी, राहुल जाए ये वो जो मर्जी लिखो। बेसिकली स्ट्रिंग क्या है, ये कोट्स, ठीक है, सिंगल और डबल कोई भी यूज़ कर लो आप, ठीक है। तो वहाँ से आपको स्ट्रिंग पता लग जाएगी। फ्लोट क्या होते हैं, डेसिमल नंबर, ओके। जैसे 1.1, ठीक है, 1.2 हो गया, 1.1 हो गया, ठीक है, 100.34 हो गया, ठीक है, 3.14 हो गया जो कल पाई की वैल्यू थी। तो ये सब फ्लोट नंबर है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, एक तो हमने देख लिया कि सी में क्या होता था, ठीक है। अब सी मैंने क्यों सी मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था इनिशियलाइजेशन क्या होती है, ओके। INITA SCTA ऑन पे नहीं देखा क्या, ओके, ठीक है। इनिशियलाइजेशन क्या होती है और असाइनमेंट क्या होती है। क्या होता है ना कि अपने पाइथन में ना शॉर्टकट्स यूज़ हो रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोडिंग को अच्छे से समझना है ना, तो आपको सी आनी चाहिए, ठीक है। आनी चाहिए मतलब कि ये नहीं कि बहुत डीप डेप्थ में आनी चाहिए, आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे इनिशियलाइजेशन क्या होती है, असाइनमेंट क्या होती है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार अगर आपसे ये पूछ ही लिया गया कि पाइथन में और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या फ़र्क है, तो एक डिफरेंशिएट करने को चीज़ होना अपने हाँ, पास तो आप बताने जैसे एक लाइन क्या, अब देखो हर बंदा ये बोलेगा कि पाइथन इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू ये, इजी टू वो, ठीक है, ये सब तो आप बोल दोगे। लेकिन ये है कि अगर आप एक कंपैरिजन दोगे दोनों प्रोग्रामिंग, जैसे सी में दे दोगे कि सी में आपको पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है या डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर असाइन करनी पड़ती है वैल्यू, है ना। आप एक ही बारी में दोनों काम नहीं कर सकते सी में। पाइथन में दोनों काम एक ही बारी में हो जाते हैं, ठीक है, जिससे कि पाइथन का कोड जो है फास्ट लिखना, मतलब कि जल्दी लिख सकते हैं पाइथन का कोड, ठीक है। तो उनको मतलब कि जो भी जिसको भी अगर आप ये बात बोलोगे तो वो समझेगा ना, उसको पता लगेगा कि आप किताब से पढ़ के नहीं आए हो, ठीक है, आपने एक्चुअली में किया हुआ है, समझता है करके आपको। ठीक है। और आपको समझ है इस चीज़ की कि अगर इंग्लिश में ये लाइन लिखी है कि पाइथन का कोड आप जल्दी लिख सकते हो, तो क्यों लिख सकते हो जल्दी, ठीक है। अगर आप वो क्यों का जवाब दोगे तो आप जितने भी आपके साथ इंटरव्यू दे, आपसे पहले जो इंटरव्यू दे कर गए थे या आपके बाद जो इंटरव्यू देने आएंगे, ठीक है, आपके पास हमेशा एक एज रहेगा, ठीक है। तो वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि इनिशियलाइजेशन असाइनमेंट ये पता होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा हमने क्या देखा, तो कि क्या कहते हैं कि हम किस किस तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेम चीज़, अब हम इसको पहले एक बार कॉपी कर लेते हैं, यहाँ तक, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ऑलराइट। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, और ये कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब एक चीज़ और करेंगे धीरे धीरे ना, नंबर इसको कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 3, है ना। और फिर क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं किस किस को, सभी को, सी वी। प्रिंट क्यों करते हैं वो मैं बताता हूँ।
ओके, तो सबसे पहले नंबर 2, नंबर 3 और डेसिमल नंबर, इसको एक बार रन करते हैं। ओके, तो गाइस अभी अगर आपने देखा तो ये सारे प्रिंट हो गए, लेकिन प्रिंट में आपको बिल्कुल पता नहीं लगा। ये मैंने क्यों किया, मैं दिखाना चाहता था आपको कि आपको तो बिल्कुल पता नहीं लगा कि ये जो 1 है चलो ON ई तो आप बता सकते हो कि ये स्ट्रिंग है, लेकिन पहला 1 और ये तीसरा 1, ठीक है, मतलब ये वाला, मतलब ये इसकी आउटपुट और इसकी आउटपुट। अभी इसमें से इंट कौन सा है, स्ट्रिंग कौन सा है, कौन सा पता नहीं चला, ये नहीं ना पता चला। अब वो कैसे पता चलता है, तो पाइथन में एक और इनबिल्ट होता है, उस इनबिल्ट फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं टाइप। क्या बोलते हैं, टाइप, पता था? हाँ टाइप, डेटा टाइप। नहीं अच्छा ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इन्हीं को ही लेते हैं। ओके, इन्हीं के साथ करते हैं, नंबर टाइप ऑफ नंबर, ठीक है। ये मैं तो कर रहा हूँ कि इन्हीं के साथ ही इनकी आउटपुट भी आ जाएगी। 2, 3, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो पहला क्या हुआ नंबर, ये क्लास किसका था, इंटीजर का था, ठीक है। दूसरा 1 क्लास किसका था, स्ट्रिंग का था, ये तो चलो हमें पता ही था। लेकिन जब तीसरा 1 आया ना, तो उसकी भी क्लास क्या ही, स्ट्रिंग आई, मतलब ये हमारा नंबर 3 जो है वो स्ट्रिंग है, राइट। और तीसरा कौन सा आया, फ्लोट आया, ये वाला फ्लोट आया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनके ऊपर साथ साथ कमेंट डाल देते हैं, इंट, ठीक है, str, ठीक है, और फ्लोट, ठीक है। बेसिकली आपको क्या याद रखना था, आपको याद रखना था इनबिल्ट डेटा टाइप कैसे चेक करें, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट क्यों है वो बताता हूँ कि टाइप का क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें टाइप की, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ना डेटाबेस से कुछ डेटा मांगते हैं, ओके, और फिर जब वो डेटा हमारे पास आ जाता है, ठीक है, तो होता क्या है कि मैंने क्या किया, मैंने एक काम करने की कोशिश की कि प्रिंट क्या, नंबर प्लस नंबर 3, ओके। अब क्यों ऐसा मैंने किया, क्योंकि अभी तो मुझे सामने से देख के पता लग रहा है कि एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है, बट मान लो कि ये डेटा जो है ये आया कहाँ से आया, डेटाबेस से, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि वो डेटाबेस से डेटा जो आ रहा है उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी टाइप क्या है, ठीक है। एक क्योंकि पाइथन में एक तो हम टाइप बताते नहीं, ठीक है। हम अगर मैंने ये जो 4 के 4 वेरिएबल बनाए, इसमें टाइप तो बताई नहीं मैंने, और जब मेरे को डेटाबेस से कोई डेटा मिला तो उसकी भी टाइप मुझे पता नहीं होगी, है ना। और मैंने क्या किया, उससे ये मान लो कि नंबर और नंबर 3 मेरे को डेटाबेस से ही मिल रहे हैं, ओके, और मेरे को इनकी टाइप नहीं पता, मैं सिर्फ मान के चल पड़ा कि ये दोनों इंटीजर हैं, और मैं इन दोनों को ऐड करने निकल पड़ा, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखो क्या हुआ, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ कि कल तो हुआ क्या कि एरर आया, किस पे, लाइन नंबर 32 पे, ठीक है। तो लाइन नंबर 32 पे गया तो एरर क्या आया, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स प्लस इंट एंड स्ट्रिंग, मतलब वो बोल रहा है कि जो प्लस है उसको अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स मिली हैं, एक इंटीजर है, पहला इंटीजर है, दूसरा स्ट्रिंग है। कहने का क्या मतलब है, वो कह रहा है कि यार तुम इंटीजर और स्ट्रिंग को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, राइट। एक तो ये पॉइंट, पर कल मैंने एक चीज़ और बताई थी इंटरप्रेटर के बारे में कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है, और जहाँ पे एरर आता है
वहाँ पे वो एरर दिखा देता है ना, बोला था मैंने। तो अब देख हमारे केस में इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चला, 1 2 3 4, फिर यहाँ आया तो उसने प्रिंट किया, यहाँ आया प्रिंट किया, यहाँ आया प्रिंट किया, यहाँ आया प्रिंट किया। लेकिन जैसे ही यहाँ आया फिर एरर आया, मतलब लास्ट लाइन पे एरर आया तो उसने एरर शो किया, लेकिन बाकी भी आउटपुट हमें दिखा रहा है। ये इंटरप्रेटर करता है। अगर कंपाइलर होता ना तो सारा कोड रीड करता यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर हमें सिर्फ और सिर्फ ये एरर आता, ये आता ही नहीं। क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, पूरा कोड जब रन हो जाता है ना, उसके बाद अगर कोई एरर नहीं आया फिर उसको एक कंपाइलेशन फाइल में बनाता है, फिर तब भी हमें आउटपुट नहीं दिखती है, हमें सिर्फ फाइल नहीं बनती है। जैसे हमने ये बनाया ना डेटाबेस, ये डेटा टाइप्स डॉट पी वाई बनाया, ठीक है। तो सपोज़ करो इसकी कंपाइलेशन फाइल जो बनी, ठीक है, अगर पाइथन सी के केस में होती तो ऐसे डेटा टाइप डॉट सी पी पी ऐसे करके कुछ बनती, ठीक है। फिर हम उसको रन करते आगे जाके, ठीक है। वो रन होती तो फिर हमें ये वाली आउटपुट दिखनी थी, ये जो 4 वाली दिख रही, ओके। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, वो सीधे क्या करता है कि इनको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता जाता है और लाइन बाय लाइन आउटपुट भी मांगता जाता है, ठीक है। तो इंटरप्रेटर की कल मैं एक चीज़ बताना भूल गया था, वो ये कि इंटरप्रेटर क्या कहते हैं, इंटरप्रेटर क्या करता है कि पहले तो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, फिर पाइथन, ठीक है, फिर प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है उन इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। पकड़ में आया कि अभी निकल गया मैं आगे? नहीं सही है, चलो ठीक है। तो क्या होता है कि इंटरप्रेटर पहले क्या करेगा, लाइन नंबर 1 को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, ये मशीन कोड प्रोसेसर इसको प्रोसेस करेगा जो भी करना है इसके साथ, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, वापस इंटरप्रेटर मतलब कि प्रोसेसर वापस से एक मशीन कोड देगा, मशीन कोड एज इन ये जो हम दिख रहे हैं 1, ठीक है, ये प्रिंट की वजह से हुआ है ना। तो हुआ क्या कि इंटरप्रेटर ने पहले ये प्रिंट नंबर टाइप नंबर इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करके प्रोसेसर को बोला कि भाई ये लो मशीन कोड करो। प्रोसेसर ने बोला ठीक है, अच्छा ये तो प्रिंट करना है, अच्छा ये इन दोनों को प्रिंट करना है, टाइप प्रिंट करनी है, ठीक है। फिर उसने क्या किया, वही एक आउटपुट ली, वो आउटपुट दी किस में, मशीन कोड में, ठीक है। वो मशीन कोड जो आउटपुट का मशीन कोड था वो वापस इंटरप्रेटर के पास गया, ठीक है। और फिर इंटरप्रेटर ने उस मशीन कोड को फिर से ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग कोड में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे प्रिंट किया, ठीक है, ओके। तो चलो डायग्राम से भी इसको एक बार समझ लेते हैं। ये समझ लो कि ये मेरा इंटरप्रेटर है, सॉरी ये मेरा कोड है, ठीक है, ये मेरा इंटरप्रेटर है, ठीक है। और फिर लास्ट में मेरा ये कह लो कि प्रोसेसर है, ओके। तो क्या हुआ, ये मेरा कोड है, ठीक है, ये मेरा इंटरप्रेटर है, ओके। ये मेरा कह लो सीपीयू है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने जब अपना कोड इसको दिया, ठीक है, इंटरप्रेटर को, हाँ, तो इसने पहला काम क्या किया, ये कोड क्या था, हाई लेवल था, हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो ह्यूमन समझते हैं, ह्यूमन अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर इंटरप्रेटर ने इस हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट किया, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन्स अंडरस्टैंड, ठीक है, जो कि क्या करता है, मशीन, ये किसकी, ये मशीन समझती है इसको, ठीक है। इसको ये चला गया यहाँ से एल बना और वो चला गया सीपीयू पे, क्योंकि सीपीयू मशीन कोड समझता है, ठीक है। अब क्या किया कि सीपीयू ने यहाँ पे प्रोसेसिंग की, ठीक है, प्रोसेस करके उसने एल ही भेजा है, ठीक है। और इंटरप्रेटर ने फिर क्या किया, इस एल को कन्वर्ट किया हाई लेवल लैंग्वेज में,
HLL। तो बेसिकली ये कोड जो है, बेसिकली ये मेरी क्या है, डिस्प्ले है। डिस्प्ले, हाँ ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले पे हमें अपना कोड दिख रहा है और आउटपुट दिख रही है, सब दिख रहा है ना। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि हाई लेवल लैंग्वेज में वो वापस आया। ठीक है, ये वाला कोड, और वापस आके यहाँ पे हमें दिखना शुरू हुआ। तो ये जो आप आउट, तो इंटरप्रेटर दोनों काम करता है। ठीक है, समझ गया? हेलो, हाँ हाँ ओके, बोला। ठीक है, तेरी आवाज़ मिस हो गई थी। ओके, तो अब हाँ क्या करना पड़ेगा, तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं, तो ये एरर पे रुक जाते हैं। अभी वापस जाके देखते हैं कि अब आगे क्या है हमारे पास, हमने क्या क्या कर लिया। हाँ, तो व्हाट आर डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप को रिवाइज करते हैं, फिर अगले पे चलते हैं। तो डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप चार मेन डेटा टाइप है, इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि डेटा को डिफाइन करने के काम आते हैं, लेकिन पाइथन में हम इनको यूज़ नहीं करते। जब भी हम वेरिएबल बनाते हैं, उसमें असाइन करते हैं, हम कभी भी वेरिएबल को ये नहीं बताते कि तेरी टाइप क्या है। ओके, लेकिन 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 कभी कभी हमें क्या होता है, हमारे पास कोई टाइप होती है। ठीक है, क्योंकि हम नहीं बताते, लेकिन पाइथन तो इंटरनली टाइप को यूज़ कर ही रही होती है। ठीक है, पाइथन हमें नहीं, हमें बोलता है कि तुम मत दो, लेकिन मैं तो यूज़ करूँगी अंदर। ठीक है, तो हम पाइथन को नहीं देते हैं, लेकिन पाइथन फिर भी यूज़ कर रही होती है उसको। तो कभी कभार क्या होता है कि हमें ना डेटा को कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। डायरेक्टली तो हम नहीं करते हैं कभी भी किसी भी। ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें डेटा को कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ताकि हम उसको यूज़ कर पाए। उसकी एग्जांपल है ये वाली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इशू क्या है, यहाँ पे इशू ये है कि मेरे पास एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है, और मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, और एरर मुझे ये आ रहा है कि आप इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सम नहीं कर सकते दोनों का। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यूज़ करनी पड़ेगी कास्टिंग। टाइप कास्टिंग। ठीक है, कास्टिंग, या फिर इसको कह लो टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब कास्टिंग होती क्या है, कास्टिंग क्या होती है, कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर। मतलब एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, उसको हम कास्टिंग बोलते हैं। जैसे कि अभी मेरे पास ये स्ट्रिंग है, तो मैंने क्या किया, इंट लिखा और इसको इंट में डाल दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो 2 आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे डाल देता हूँ, एडिशन कॉल। ठीक है, तो एडिशन क्या आई हमारे पास, 2 आई, है ना। तो कैसे आई, अगर मैं ये इंट यूज़ नहीं करता। ठीक है, अब कास्ट, तो फिर ये एरर दे रहा था कि आप स्ट्रिंग और उसको कर रहे हो। अब मैंने क्या किया, ये जो नंबर 3 था, मतलब ये 1 था, इसको पहले तो मैंने इंट में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, इंटीजर में इसको ऐड कर दिया। ओके, ठीक है, और ये अगर आप देखो तो मैंने कॉमा सेपरेटेड किया है। ठीक है, सॉरी, कॉमा सेपरेटेड। तो जो हमारा प्रिंट फंक्शन है ना, वो क्या बोलता है, वो बोलता है आप मेरे को कॉमा सेपरेटेड जितनी मर्जी वैल्यूज़ दे दो, मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू 1, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू 2। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने एक छोटा सा हैक यूज़ कर लिया इसको दिखाने का। ठीक है, वैसे और भी तरीके होते हैं, अगर मैंने स्ट्रिंग को और इंटीजर, अब आप ये सोच रहे होंगे ना कि यार ये भी तो, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, फिर ये दोनों एक साथ कैसे आ गए। तो देखो, मैं प्लस नहीं कर रहा हूँ, ये अलग है, ये अलग है, और दोनों के बीच में कॉमा डाल दिया मैंने। मतलब प्रिंट इसको एज ए सेपरेट इनपुट समझेगा, और इसको एज ए सेपरेट इनपुट समझेगा। नहीं, इनपुट स्ट्रिंग में। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ देखो प्रिंट में, तो यहाँ पे भी मैंने कॉमा डाल के दो, तो ये इनपुट अलग है,
ये इनपुट वो अलग है, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है दोनों, डिपेंड नहीं है दोनों से। यहाँ पे नंबर 1 और नंबर 3 दोनों जब मैंने प्लस किया ना तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हो गए, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इनपुट अलग है, ये इनपुट अलग है, ठीक है। इसको हम पैरामीटर बोलते हैं, ये पैरामीटर 1 है, पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो जहाँ पैरामीटर आप बोलो, ठीक है, और ये पैरामीटर 2 है, तो दो अलग अलग पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होते हैं, वो जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे ना हाँ तब हम पैरामीटर की डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, कि पैरामीटर होते क्या, ठीक है। तो जब हाँ वो करेंगे जब हम फंक्शंस पे आएंगे, ठीक है, तब तक आप ये समझ लो कि हमने दो पैरामीटर दिए हैं, ठीक है, और इसीलिए ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। चल अब हम क्या करते हैं, कास्टिंग के ना अलग अलग छोटे छोटे एग्जांपल देख लेते हैं। तो ए कास्टिंग कैसे कर सकते हैं हम, लेट से काउंट लेट से मेरे पास आ रहा है 10 आ रहा है, लेकिन वो स्ट्रिंग में आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को ये काउंट जो है ना ये इंट में बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इंट ऐसे, ठीक है। तो अब इसको और सी वाले को कंपेयर करते, तो देखो सी में क्या होता था कि लेफ्ट साइड पे लगता था, ठीक है, मतलब हाँ समझ गया। ओके। लेकिन यहाँ पे राइट साइड पे लग इस रहा साइड है, में लग रहा इक्वल टू के राइट साइड पे लग रहा है, है। ठीक है। एक टाइप कास्टिंग और हम कैसे कर सकते हैं, लेट जस्ट से मैं ऐसे ले लेता हूँ, मनी, ओके, मनी काउंट, ओके, मनी काउंट, पैसे का काउंट ले लेते हैं। लेट जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 1000, लेकिन वो भी स्ट्रिंग में, ओके। अब मैं क्या बोलता हूँ, एक नया वेरिएबल बनाता हूँ नीचे, ठीक है, हाँ न्यू मनी या न्यूमेरिक मनी, न्यूमेरिक अंडरस्कोर मनी, है ना। और मैं क्या करता हूँ, इंट मनी काउंट, ठीक है। मतलब मैंने एक नया वेरिएबल बनाया, नया कंटेनर बनाया, और उसमें मैंने क्या किया, पुराना जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था हाँ उसको डाल दिया, वो समझ लिया। ठीक है। अब इस चीज़ को ना हम एक तो ये एक ये हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को हम अभी समझेंगे, ग्राफिकली भी समझेंगे कि यहाँ पे दो, पहले तो आप ये समझ लो कि ये कास्टिंग हुई है यहाँ पे, ये नॉर्मल स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया हमने, नॉर्मल स्ट्रिंग, एक मिनट यार हैश लगाना था, ओके, ऊपर बना नॉर्मल स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है, एक नॉर्मल स्ट्रिंग वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, कास्टिंग यूज़ की, कास्टिंग ऑन एग्जिस्टिंग वेरिएबल, ठीक है। तो इसको मैंने चेंज कर दिया इंट में और फिर इसमें डाल दिया, ठीक है। अब ठीक है, एक एग्जांपल आइए मेरे पास, वो मैं आपको बताता हूँ, ये इस टॉपिक से अलग है, ठीक है। ये वेरिएबल्स की है, कल मैं शायद मैं भूल गया कराना, ठीक है, अभी मुझे याद आई है, VARIABLS, ठीक है। लेट जस्ट से मैं कभी लिखता हूँ A = 1 और फिर मैं लिखता हूँ B = A, है ना, यही किया है मैंने यहाँ पे भी, हाँ है ना। तो अभी इसका क्या मतलब हुआ, ये हम ज़रा इसमें देखते हैं, ग्राफिकली देखते हैं, ठीक है। नया बना लें, हाँ बना ठीक है। तो क्या किया, A = 1 B = A, अब देखते हैं कि मेमोरी में ये कैसे चलता है, ओके। ओके, लेट जस्ट से आपने क्या किया, A = 1, तो 1 आ गया यहाँ पे,
हाँ। और आपने क्या किया, ए का एक रेफरेंस काउंट बना दिया यहाँ पे, है ना। हिप मेमोरी। और अगली लाइन, पहली लाइन हो गई आपकी। जब इंटरप्रेटर ने दूसरी लाइन की, मैं कलर ज़रा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जब दूसरी लाइन इंटरप्रेटर ने की तो उसने बी बनाया एक, ठीक है, बी बना लिया। अब जब वो बी बनाने गया तो उसने बोला बी क्या है, ए है। मतलब उसने यहाँ से एक रेफरेंस काउंट बी का तो बनाया, लेकिन वो गया किधर, वो गया इसी के पास ही। समझ में आया? ओके, समझ गया। समझ गया। तो मतलब मेमोरी में वो एक ही कंटेनर को रेफर कर रहे हैं। मेमोरी में ये दोनों एक ही कंटेनर को रेफर कर रहे हैं। ओके, ठीक अच्छा, है। लेकिन इसकी हीप मेमोरी में ये दोनों वेरिएबल स्टोर हो गए होंगे ना, हीप में ए और दोनों ही बी। होंगे, ठीक है। अब बताता हूँ हाँ। कैसे, ठीक है। हीप में ये दोनों होंगे, रेफ काउंट भी 2 होगा, हाँ। रेफ काउंट भी 2 ही होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि सपोज करो मैं क्या करता हूँ इसकी अगली लाइन पे, अब ठीक है, अगली लाइन पे मैं क्या करता हूँ, b इक्वल टू 10 करता हूँ। अब क्या हुआ, ये वाला जो रेफ काउंट था ये डिलीट हो गया, ठीक है। 10 यहाँ चला गया, फिर कोई और कलर ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेते हैं, ये डिलीट हो गया, 10 यहाँ चला गया, और बी ने नया रेफ काउंट बना लिया 10 के पास, बस। और रेफ काउंट 2 ही रहा, ठीक है। ठीक पे चलते हैं। अब था कास्टिंग पे पहुंच गए थे ना। कास्टिंग के कहाँ तक पहुंचे थे, कास्टिंग के हम यहाँ तक पहुंच गए थे कि मैंने 1000 ले लिया, उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब अगली एग्जांपल लेते हैं कि हम ना तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम नंबर को स्ट्रिंग ले रहे थे और फिर उसको हम कन्वर्ट कर देते थे इंट में, है ना। अब लेट जैसे मैं ऐसे करता हूँ, नेम कर देता हूँ, नेम इक्वल टू लेट जैसे राहुल। क्या मैं इसको, ठीक है, क्योंकि हम अभी तक हम सारे पॉजिटिव केस कर रहे हैं जो हो रहे हैं, ठीक है। क्या मैं इसको इंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, इंट राहुल, चेक कर, ठीक है। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो चलो रन करके देखते, अभी फटेगा ये फटाम करके। क्या बोलेगा, इनवैलिड लिटरल इंट फॉर बेस्ड एन आर। तो बोल रहा है राहुल को आप इंट में, मतलब आप स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, सारे इंटीजर्स को आप स्ट्रिंग बना सकते हो, सारे इंटीजर्स को आप स्ट्रिंग बना सकते हो, बट सभी स्ट्रिंग्स को आप इंटीजर नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये एक फेल केस है, फेल केस है। अभी तक हम चाहे नेगेटिव केस कह लो, अभी तक हम जितने कर रहे थे वो सारे पॉजिटिव केस थे। मैं इसको कमेंट करके रख देता हूँ, ठीक है निशांत। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ 1 रखता तो हो जाता, लेकिन मैंने स्ट्रिंग रखी, ठीक है। अब और देखते कोई और स्ट्रिंग को इंट को, हाँ, लेट जस्ट से मेरे पास कोई नंबर है, नंबर चलो नंबर 9 ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट जस्ट से कि मैं इसको कह देता हूँ 9 ही कह देता हूँ, ओके। और फिर मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये नंबर 9 जो है नंबर _9_str, ठीक है। मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, str ब्रैकेट, क्योंकि str एक फंक्शन है। तो फंक्शन क्या होते हैं, अगर आप प्रिंट देख लो, प्रिंट तो उसके आगे भी राउंड ब्रैकेट आ रही है, ठीक है। तो str है, उसके आगे भी राउंड ब्रैकेट आ रही है। तो ये फंक्शन है, जिनके भी आगे राउंड ब्रैकेट आती है ना, जैसे इंट है, अब इसके आगे भी एक राउंड ब्रैकेट आ रही है। अगर मैं इसका पैरामीटर हटा दूँ तो राउंड ब्रैकेट ही आ रही है, राइट। तो फंक्शन क्या लेते हैं, पैरामीटर लेते हैं, ठीक है। इस केस में स्ट्रिंग क्या ले रही है, जहाँ तो मैं ये वाला पैरामीटर, ठीक है, जहाँ तो मैं यहाँ पे कोई ऐसे डाल दूँ,
इंटीजर, जहाँ मैं सीधे यस इसको कोई और वेरिएबल। तो मैं थोड़ा सा ना आपके लिए मतलब कि इजी नहीं, इजी ही है ये एक लाइन का कोड, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको वो चीज़ करवा रहा हूँ जो कि आपको बेसिक्स बिल्ड कर देगी आपकी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, इसमें डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ नंबर 9 स्ट्रिंग को, ठीक है। साथ ही में मैं एक और पैरामीटर पास कर देता हूँ जिसमें मैं इसकी, अब देखो टाइप भी क्या है, एक फंक्शन है, उसके बीच में मैंने पैरामीटर पास कर दिया अपना, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप एक मिनट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, रन करता हूँ तो देखो 9 आ गया क्लास स्ट्रिंग। तो यहाँ पे तो किसका है, ये तो इंटीजर है, हाँ है ना। और यहाँ पे नंबर 9 स्ट्रिंग क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। और नंबर 9 को मैं प्रिंट करता हूँ लास्ट में, देखते हैं नंबर 9 चेंज हुआ। सॉरी, इसकी भी टाइप नंबर 9, हाँ ठीक है। अब क्या हुआ, नंबर 9 था। अब इसको समझते हैं, ठीक है। मैंने उसको क्या किया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको इसमें डाल दिया, है ना। लेकिन फिर मैंने उसको प्रिंट किया तो उसने क्या दिया, स्ट्रिंग दिया, 9 इज ऑफ स्ट्रिंग। अगली लाइन में मैंने पुराने ही को प्रिंट किया और उसकी टाइप को प्रिंट किया तो क्या आया, इंट आया। तो मतलब जब इस लाइन पे नंबर 9 स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके इसमें सेव हुआ तब ये परमानेंट चेंज नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ इसकी एक कॉपी बना के उसको स्ट्रिंग में ठीक है। अब कास्टिंग देखा आपने, कास्टिंग क्या होती है पता लग गया कि कन्वर्ट करना। कास्टिंग क्यों चाहिए, क्योंकि हमें डेटा उस कभी कभी हमें डेटा को उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ता है, उसकी टाइप को चेंज करना पड़ता है। क्यों चेंज करना पड़ता है, अगर आपसे पूछ ले के आपने बोला कि चेंज करना पड़ता है, लेकिन सामने से इंटरव्यूअर ने पूछ लिया कि करना ही क्यों है, तो उसमें तुम एडिशन का कह सकते हो कि सपोज करो कि मैंने डेटाबेस से डेटा लिया, उसकी टाइप मुझे नहीं पता और मैं किसी इंटीजर में स्ट्रिंग को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो कोड फटेगा। तो वहाँ पे फिर मेरे पास कोई तो फंक्शनैलिटी पाइथन में होनी चाहिए ना जो डेटा टाइप को चेंज करे, ठीक है। अभी कास्टिंग क्या है, फोर्सफुली हम चेंज कर रहे हैं उसकी टाइप को, ठीक है, क्योंकि पाइथन में तो कोई ऐसा मैकेनिज्म है नहीं कि हम वेरिएबल बनाते टाइम उसका टाइप डिफाइन कर दें, ठीक है। तो इसीलिए हम फोर्सफुली उसकी टाइप को चेंज करते कि भाई तू ये नहीं, वो तू ये नहीं है, तू ये है, ओके, ठीक है। तो कास्टिंग चाहिए होती है वहाँ पे। अब हो गया कि डक टाइपिंग क्या होती है, ठीक है। व्हाट इज़ डक टाइपिंग, तो ये ना बड़ा फैंसी क्वेश्चन है डक टाइपिंग, ठीक है। जहाँ बोल ठीक है, तो एक ना क्या कहते हैं, अगर आपने इंग्लिश फिल्में देखी होंगी तो उसमें एक कोई जैसे कोई ज़्यादातर ये स्पाई वगैरह मूवी होती है ना, तो उसमें एक कहावत होती है, इफ़ अगर वो डक की तरह दिखती है और डक की तरह बोलती है तो वो डक ही है। मतलब कि आपको किसी पे शक है और वो अगर शक है और वो वैसे काम कर भी रहा है तो वही कल्प्रिट है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि इस केस में वो कैसे लगता है कि देखने में तो हमें पता लग रहा है कि 1 इंट है, ठीक है। वापस चलते हैं पाइचाम पे, यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पे देखने में हमें पता है ये इंट है, ठीक है। मतलब इंटरप्रेटर जो पाइथन का है वो देख के बोल रहा है कि ये इंट है, काम भी इंट वाले ही कर रहा है तो ये इंट ही है, ठीक है। तो डक टाइपिंग क्या होती है कि जो हम पाइथन में हम जो ये डिफाइन नहीं करते हैं डेटा टाइप्स को और पाइथन उसको इंटरनली समझ जाती है, वही डक टाइपिंग है, ओके, ठीक है। और फिर क्वेश्चन आता है, इज पाइथन ए डायनेमिक लैंग्वेज, यस, ठीक है। क्यों, क्योंकि जिस भी लैंग्वेज में हम डेटा टाइप्स डिफाइन नहीं करते हैं वेरिएबल के साथ वो सारी डायनेमिक लैंग्वेजेस होती हैं, ओके, ठीक है। तो पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज है, ठीक है। डक टाइपिंग, इसकी आप अगर डेफिनेशन देखनी होगी तो डक टाइपिंग की देख लेते हैं। डक टाइपिंग, ओके,
तो डक टाइपिंग इन प्रोग्रामिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ डक टेस्ट इफ इट इज़ ए डक लाइक डक इट क्वैक लाइक ए डक देन टू डिटरमाइन। ओके ठीक है, यहाँ जाके देख लेते हैं। ठीक है, तो डक टाइपिंग क्या है? यू विल लर्न अबाउट इन टर्म ऑफ द कंसेप्ट विद टाइप एंड क्लास और द लेस इम्पोर्टेंट। हाँ ठीक, तो क्या है, एक तो डायनेमिक टाइप होती है, तो ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है कि जब भी डायनेमिक टाइपिंग होती है मतलब वेयर द क्लास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस इम्पॉर्टेंट देन मेथड इट डिफाइंस। ठीक है, अब तुम ऐसी डेफिनेशन पढ़ने जाओगे तो तुम्हें घंटा नहीं समझ में आएगा कि हुआ क्या है। ठीक है, व्हेन यू यूज डक टाइपिंग यू डू नॉट चेक टाइप्स एट ऑल, इंस्टेड यू चेक ऑल द प्रेजेंस ऑफ गिवन मेथड और एट्रीब्यूट। ठीक है, अगली लाइन पढ़ी फिर तुम्हें समझ में आया कि हुआ क्या। तो बोलता है कि डक टाइपिंग क्या होती है, यू डू नॉट चेक टाइप्स एट ऑल। वही मैंने बोला, आप टाइप नहीं देखते, वो इंट है क्या है नहीं देखते, आप क्या देखते हो, उसके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स मतलब कि उसकी विशेषताएं कैसी हैं। ठीक है, ओके, तो विशेषताएं कैसी हैं, वो वही बात हुई कि इंट में हमें पॉइंट डेसिमल नहीं दिखना चाहिए तो वो, और कोटेशन नहीं दिखनी चाहिए तो वो इंट हो गया, कोटेशन दिख गई स्ट्रिंग हो गया, डेसिमल दिख गया तो फ्लोट हो गया। ठीक है, चल ठीक है निशान, करते बंद। ठीक है, ओके गाइस, टाटा, कल मिलते हैं।